नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नई सरकार के गठन होते ही 24 घंटे के भीतर ही पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ के गृह मंत्री भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो क्या भारत में भी जब सत्ता परिवर्तन होगा और जिस जिस तरह से तानाशाही शासन चल रहा है, तो भारत के भी जो वर्तमान में बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे या ऐसे ही रहेंगे? वैसे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था कि जब भी सत्ता परिवर्तन 27 में होगा तो कुछ बदलेगा नहीं, आदित्यनाथ हटेंगे और अखिलेश यादव कुर्सी पे बैठेंगे। बाकी बुलडोज़र के पास दिमाग नहीं होता है, बुलडोज़र उसी तरह काम करेगा जैसे अभी कर रहा है। फ़र्क इतना होगा कि सीएम का कैंडिडेट बदल जाएगा। इसी तरह से देश में जिस तरह से हालात हैं, बीजेपी के शासन में आते ही कभी कोरोना जीएसटी आती है, कभी लॉकडाउन कर दिया जाता है, ज़बरदस्ती थोप दिया जाता है। नोटबंदी में आप सब देखे हैं किस तरह से पूरी जनता, पूरा देश परेशान था। अब तेल संकट जो चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना जैसे स्थिति आ सकती है तो देश को, वहाँ की जनता को, अपने देश की सारी जनता को आह्वान कर रहे हैं कि सब समझदार रहें। मोदी जी के इसी बयान की वजह से अफरा तफरी मची हुई है तेल टंकियों पर। लोगों के बीच में ये भ्रम फैल चुका है कि क्या एक बार फिर से लॉकडाउन करने वाले हैं मोदी जी। तो तमाम तरह की चीज़ें जो है जनता में फैल रही है और भाजपा सरकार के विरुद्ध अविश्वास भी काफ़ी तगड़ा हो चुका है समाज में। जिस तरह से सरकार ज़बरदस्ती जो सरकार के खिलाफ बोलता है या सही चीज़ पर बोल देता है तो उसको सरकार उठा ले जाती है, ज़बरदस्ती केस ठोक के जेल में डाल देती है। आपको पता होगा जैसे सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया, कई महीनों तक जेल में रहे, बल्कि 1.5 साल तक करीब जेल में रहे। उसके बाद ये कहा गया कि नहीं, तुम पर कोई केस नहीं है। मतलब राष्ट्रद्रोह का केस चलाया गया उनके ऊपर। आप समझ सकते हैं कि किस हद तक ये सरकार गिर चुकी है। सरकार के किसी भी नीति के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठा दो तो आपको तुरंत टांग लिया जाएगा। केजरीवाल को 2 साल तक जेल में डाला गया। उसके बाद में अब जब वो रिहा हुए, उन पर कोई सबूत जो उनके खिलाफ थे कुछ भी साबित नहीं हो पाया। तो इस तरह की चीज़ें जो आम आदमी है वो उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। कितनों को तो यूं ही एनकाउंटर कर दिया गया है क्योंकि सरकार के खिलाफ थे। किसी को जाति के नाम पर ठोक दिया जा रहा है, किसी को धर्म के नाम पर। तो ये सरकार बिल्कुल तानाशाही शासन कर रही है जिस तरह से। तो सरकार के खिलाफ तो आवाज़ उठाना लगभग बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत ही जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वही बोल पाता है, सबके बस की बात नहीं है। तो क्या जब सरकार बदलेगी तो जो शीर्ष नेतृत्व हैं या जो आला अधिकारी हैं, जो किसी को भी टांग दिए देते हैं या कूट देते हैं, कहीं भी पीट देते हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? जो जनता इनकी तानाशाही से परेशान है वो तो यही चाहती है कि जब सरकार बदले तो ये जेल की सलाखों के पीछे नजर आएँ, ताकि आने वाले समय में कोई भी नेता इस तरह का बयानबाजी ना करे, इस तरह से हिंदू मुसलमान ना करे, इस तरह से जातिवादी ना करे। आप देख सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया है, बंद कर दिए गए कितने स्कूल। हम सबको मजबूरन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है? उसका कारण है कि प्राइवेट स्कूल ही एक मात्र साधन बचा हुआ है। सरकारी स्कूल में जो एजुकेशन की क्वालिटी होती है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, उसमें कुछ भी नहीं है। एक स्कूल में जो 50 बच्चे 100 बच्चे पढ़ते हैं उसमें मामूली 1 या 2 टीचर होते हैं, और जो होते हैं वो पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। कोई आता है, बैठा रहता है, बच्चे को यूं ही कह देता है चलो ये कर लो वो कर लो। मतलब एजुकेशन की क्वालिटी एकदम ज़ीरो हो चुकी है सरकारी स्कूलों में। और प्राइवेट स्कूलों में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि अगर एक नॉर्मल आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे तो अगर 20-25 हज़ार की सैलरी वो नहीं पाता है तो वो एडमिशन भी नहीं करवा सकता, क्योंकि एक बच्चे के एडमिशन का कम से कम 10-15 हज़ार का खर्चा है। 5-6 हज़ार 7 हज़ार की किताबें हो जाती हैं, तमाम के तरह की फीस मिला के 10 हज़ार से ऊपर का बैठता है। तो कुल मिला के जनता बिल्कुल परेशान है। आज तेल संकट है, गैस संकट है, डीजल नहीं मिल पा रहे हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, इससे हर कोई ये चाहता है ये सरकार बदले जल्द से जल्द। इसी में हम सब की भलाई है। आप सबको क्या लगता है? अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार गलत नीति के हिसाब से चल रही है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे आप नहीं देंगे, हम जानते हैं, हमारे देश की 90% जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है।
उन्हें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप नहीं आवाज़ उठाते हैं, तो ये आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं, समझ लीजिए। हम सबको आवाज़ उठाना होगा। अगर हम सब आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो देश ऐसे ही चलता रहेगा। और लोग जो कहते हैं देश दोबारा गुलाम नहीं होगा, हो चुका है गुलाम भाई साहब। अगर आप सत्य के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, तो आप गुलाम हैं। जय हिंद।